बच्चे पास से लिंक भेज देना, ग्रुप में डाल देना। यस सर। Yes. ओके क्लास, हाँ बेटा बोलिए। Sir, you have told to remind about the assignment. ओके असाइनमेंट, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय स्टूडेंट कि सर आपको असाइनमेंट्स की कैसे इसको सबमिट करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट आपको भेजूंगा, और उसमें 5 यूनिट के असाइनमेंट्स रहेंगे, यूनिट 1 2 3 4 एंड 5। आपको सॉल्व करना है असाइनमेंट्स को, और एक आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है क्लास। वो लिंक पे आपको क्लिक करने से उसको अपलोड करना है फाइल को, तो आप उससे आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको असाइनमेंट्स भेजता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट? No, sir. ओके No, sir. हाँ ठीक है, मैंने बाकी मैं असाइनमेंट्स आपको क्लियर कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके क्लास, बैक टू द क्लास। अभी हमारे पास लास्ट में पढ़ा था कंट्रोल स्टेटमेंट्स, हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर से। कंट्रोल स्टेटमेंट्स basically are kind of statements where we control the various statements written inside my code. How do I control my statements? By taking the decision. If decision is true, then I'll perform certain statement. If decision is false, I'll perform another statement, so that we can control my statements, the execution of a statement. So there are various control statements inside this. The first is simple if statement. Simple if statements means there will be simple one condition we need to pass, and accordingly we execute the statement. हमने याद है लास्ट में पढ़ा था, एक सेकंड में आपको इसका सिंटैक्स आपको बताता हूँ। क्लास आप लोग मुझे हेल्प करो, सिंटैक्स, व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स, सॉरी सिंपल इफ, सिंटैक्स ऑफ simple if. Anybody? We write if, and here we provide condition, opening curly braces, and here I will write statements. Statement 1, statement 2, and this is my closing. Class, if there is single statement, inside if this statement, so आपको यहाँ पे opening and closing curly braces लगाने की जरूरत नहीं है, because it is not necessary to use opening and closing curly braces when you have single statement. Otherwise you can write no issue. So ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको आप सिंगल विदाउट ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो। बट अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल आपके पास आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, देन यू हैव टू राइट, देन यू हैव टू यूज क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, आपको यूज करना पड़ेगा कंपल्सरी। तो दिस इज द सिंटैक्स. दिस सिंटैक्स सेज इफ कंडीशन is true, then statements written this if block will be executed. Okay, after that we have seen syntax of if else statement. if else statement तो बताएगा क्या था सिंटैक्स इसका। इफ के बाद हम क्या पास करते हैं क्लास, कंडीशन, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. okay, suppose this is my if block, and after if block I write else block, again 1, statement 2. ओके क्लास आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ये इफ ब्लॉक है और ये आपका एल्स ब्लॉक है। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन ओनली दिस 2 स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दिस 2 स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। रिमेंबर, वी डोंट पास एनी कंडीशन विद द एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हम कोई कंडीशन पास नहीं करेंगे, ध्यान रखना, वी डोंट पास एनी कंडीशन विद एल्स। हाँ, आप ऐसा चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एल्स के बाद आप इफ लगाते हो, एल्स इफ यूज कर सकते हो। एग्जांपल से समझा दूंगा। यहाँ तक दो, इसमें कोई डाउट है क्लास? यहाँ तक कोई डाउट है लास्ट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो लास्ट लेक्चर में आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लैडर इफ एल्स। ये मैंने आप तक यहाँ तक समझा दिया था, इफ एल्स भी समझा दिया था, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉरी नेस्टेड इफ एल्स पढ़ लेते हैं आज पहले। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। आपको पता है व्हाट मीन बाय नेस्टेड इफ एल्स? क्लास कोई बताएगा क्या समझ आ रहा है नेस्टेड इफ एल्स है? यस सर। बताओ।
सर जैसे हम लोग इफ एल्स करते हैं ना, उसके अंदर भी कितने सारे इफ एल्स करते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। बस वेरी गुड। बट ऐसा कोई सर्टेन आप पहले से बता सकते हो कि मुझे इतने नंबर ऑफ इफ एल्स चाहिए, पहले से बता सकते हो? नहीं सर, वो कितने भी कर सकते हैं ना, हम लोग मेनी टाइम्स कर सकते हैं। गुड। आप वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के आपके रिक्वायरमेंट पे कि मुझे ये पर्टिकुलर जो आपने जो मुझे सॉल्व करना है प्रॉब्लम, उसमें कितने नेस्टेड कितने ये इफ एल्स यूज करो। क्लास आप ध्यान दो, एक सिंटेक्स समझाता हूँ आपको, ठीक है? सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। तो सपोज आपने लिखा यहाँ पे इफ, आपने यहाँ पे पास किया कंडीशन, ठीक है? आपने कंडीशन पास किया, यहाँ पे आपने लिख दिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 लिखा, ठीक है? उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पे सपोज एल्स, यहाँ पे आपने लिखा स्टेटमेंट 2। दिस मच सिंपल। वाइल्ड कोडिंग आप रियलाइज करते हो कि मुझे इफ एल्स के अंदर भी मुझे एक और इफ एल्स चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ इफ, एक और मैं यहाँ पे आप इफ के साथ हम क्या पास करेंगे, कंडीशन। बेटा ध्यान रखना, सिंटैक्स चेंज नहीं करना, हमेशा इफ के साथ कंडीशन आप पास करोगे। यहाँ पे फिर से ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, इसका कुछ सिंटैक्स यहाँ पे स्टेटमेंट होगा कुछ यहाँ पे, उसके बाद एल्स, एल्स के साथ कंडीशन पास नहीं करोगे आप, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट लिखोगे आप लोग। ये हो सकता है नेस्टेड इफ एल्स का, कि इफ के अंदर एक और इफ, लेकिन आप लगा कि प्रोग्राम में मुझे ये एल्स लिखा, वहां पे भी मुझे एक और इफ चाहिए, आप लिख सकते हो। समझ लो, आई एम डूइंग द नेस्टिंग, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। क्लास गेटिंग माय पॉइंट? क्लास गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर ये प्रोग्राम पे डिपेंड करे ना सर, कि कितने प्रोग्राम इफ पे एल्स डिपेंड चाहिए करता इसको। है, हाँ ये प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, मैं भी प्रोग्राम समझाऊंगा आपको, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मेरा इफ है, और इस इफ का एल्स कहाँ पर बेटा, ये एल्स है। लेकिन आप अब देखो इफ के अंदर में एक और इफ मिला, उसका एल्स कहाँ पर है, ये एल्स है उसका। तो हो सकता है और उसके एल्स के अंदर फिर से एक और इफ मिल गया, लेकिन इस इफ का एल्स नहीं है। तो डिपेंड करता है आपके कोडिंग पे, हो सकता है यहाँ पर भी आपको एक और इफ एल्स जरूरत पड़ जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आप यहाँ पे आप जितने भी चाहे, आप कंडीशन पे डिपेंड करता है आप क्या यूज करना है आपको। यहाँ पे आप कंडीशन पे लगा दो, कंडीशन, कंडीशन पास कर दो। यहाँ पे आपने लगा दिया इफ एल्स लगा दिया, ये मेरा इफ हो गया। यहाँ पे लग सकते हो एल्स। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ आपको सर्टेन नहीं है बेटा कि यहाँ पे मुझे इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बिना इफ के एल्स नहीं होगा, बट बिना एल्स के इफ हो सकता है। बस पता है ना? देखिए देखो, बिना एल्स के मेरे पास इफ है, लेकिन आप सिंपल डायरेक्टली एल्स यूज नहीं करोगे, हर एल्स का इफ जरूर होगा। गेटिंग माई पॉइंट क्लास? गेटिंग माई पॉइंट? यस Yes, सर। sir. यस सर। अगेन आप Yes, sir. हाँ, ये आपने इफ के अंदर इफ एल्स है, हो सकता है ये आपने ये जो एल्स लिखा, वहां पर भी एक और इफ, आपको इफ एल्स की जरूरत पड़ जाए। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये इफ है ना, ये इफ का यहाँ से यहाँ तक एक इफ हुआ, इफ स्टेटमेंट, उसका इस इफ का क्या हुआ, ये एल्स हुआ। देखो इफ के अंदर है, फिर ये इफ हुआ, यहाँ से आता इफ हुआ, उसका एल्स हुआ, ठीक है? और यहाँ पे इफ हुआ, उसका एल्स हुआ। और आपको बार बार समझना, अगर कंडीशन या इफ या एल्स कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होते, कोई भी एक कंडीशन, आइदर इफ एग्जीक्यूट होगा तो एल्स नहीं होगा, और एल्स होगा तो इफ नहीं होगा। एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ठीक है? एक प्रोग्राम देखते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। प्रोग्राम आपका क्या है, ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। प्रॉब्लम समझ आया क्लास? प्रॉब्लम समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. आपको फाइंड करना है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है? हम सेम प्रोग्राम करेंगे टर्नरी ऑपरेटर से भी, तो प्लीज आप लॉजिक समझना, ठीक है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स यूजिंग क्या करना बेटा हमको? Nested if. नेस्टेड इफ एल्स। सिंपल समझ आया? नेस्टेड नाम क्यों पड़ा? बिकॉज वी आर नेस्टिंग इफ एल्स, हम इफ एल्स का और नेस्ट करते जा रहे हैं, उसका घोंसला बनाते जा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट हैज गॉट द नेम नेस्टेड इफ एल्स। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप समझो कि ये प्रोग्राम का नाम, टॉपिक का नाम ऐसा क्यों मिला है, ठीक है? फाइल को पहले सेव कर लो, nested.c, ओके? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू व्हाइल कोडिंग? फर्स्ट थिंग क्या करते हैं बेटा? हैश इंक्लूड। वही प्रोसेस। हाँ बेटा, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। ओके ग्रेट, हैश इंक्लूड stdio.h।
ओके ग्रेट। इसके बाद आते हैं वॉइड मेन। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पहली चीज आप क्या करोगे, पहली चीज आप ध्यान रखोगे व्हाट इज योर इनपुट एंड व्हाट इज योर आउटपुट। आप मुझे बताओ, प्रोग्राम लिखते समय पहले आप ध्यान रखना, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो फर्स्ट थिंग यू विल डू, आपका इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, 3 सर numbers. 3 नंबर्स। गुड। क्लास समझ आ रहा है ना, 3 नंबर्स होंगे। और आपको यस सर आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट किस टर्म में आना चाहिए, Greatest. ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री डिस्प्ले कराओ या ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, मतलब आपको एक मैसेज डिस्प्ले कराना है ना, कोई प्रिंट करना, सिंपल प्रिंट ग्रेटेस्ट, ये मेरा आउटपुट होगा। क्लास क्लियर है क्या, इनपुट आउटपुट क्लियर है, इनपुट आउटपुट यस क्लियर। सर। ओके, यस सर तो आपने इनपुट देखा कि मुझे 3 नंबर चाहिए, तो मैं लिखा हूँ एंड num1 num2 num3। उसके बाद स्क्रीन को आप क्या कर लो, क्लियर कर लो। आफ्टर दैट क्लास हेल्प मी आउट, प्रिंट एफ हाँ प्रिंट एफ, यहाँ पे कर एंटर लो 3 नंबर एंटर हाँ, आप चाहो तो अलग 3 लेके नंबर्स आप इनपुट ले सकते हो, एंटर 3 3 नंबर नंबर्स टू फाइंड द मैक्सिमम या फाइंड द ग्रेटेस्ट, आप लिख सकते हो आगे अच्छे से, है ना। अब रिक्वेस्ट करो तो अच्छे से लिखो, यूजर को बोलो प्लीज एंटर 3 नंबर्स, है ना, अच्छे से लिखो प्लीज एंटर 3 नंबर्स। ओके, आगे क्या करें हम लोग क्लास, scanf परसेंट परसेंट डी एड्रेस परसेंट डी 3 परसेंट और एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, बेटा यहाँ पे जब भी जैसे आपने 2% डी लगाया 3% डी लगाया, यहाँ पे बीच में कॉमा यूज नहीं करना, यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करना, कॉमा यूज नहीं करना, भले आप कोई भी चीज उसके लिए कॉमा यूज नहीं करना, बिकॉज कॉमा करने से बाद में वो सारी चीज इग्नोर हो जाएंगी। क्लास सर समझ आ रही स्पेस दे सकते हैं। यस सर है। यस सर हाँ, तो आप कॉमा यूज नहीं कर सकते हो इन परसेंट डी के बीच में, नहीं करना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, कॉमा यूज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। बाकी आप चीजें कर लो कि कॉमा यूज नहीं करना, ठीक है। इनपुट लेते समय, नहीं करते समय आप जो भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं, इनपुट लेते समय बात करो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा बेटा हम लोग, एड्रेस ऑफ एंड नंबर 1 num1 num2 num3 नंबर एड्रेस ऑफ num2 एंड एड्रेस ऑफ num3। ओके, अब मुझे इसके लिए नेस्टेड इक्वल्स, एक काम मैं करता हूँ, मैं पहले एक बार इसको देख लेता हूँ बना के, लॉजिक मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम आप याद करोगे रटोगे तो बेटा बाद में प्रॉब्लम होगी, मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज लॉजिक समझो बस, ये बना के लिखता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। इफ num1 ग्रेटर देन num2, इस कंडीशन में एक और लगा लो, इस देखो ध्यान देखो, ये मैंने इफ लिखा बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, और मैंने इसका एल्स लिख लिया, क्या समझ आ रहा है। और यस सर इस इफ के अंदर मैं एक और if लगाता हूँ, एक और इफ लगाता हूँ, अगर num1 बड़ा है num2 से और num1 बड़ा हो गया num3 से, मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट है number 1 is ग्रेटेस्ट greatest। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, number 1 is greatest, else else होगा नंबर 3 होगा। एक सेकंड बेटा, नोट मत करना, ठीक है, कोई भी नोट नहीं करना, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये हो गया नंबर 3, फिर ये एल्स आया, एक और इफ लगा लो यहाँ पे, इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, और ये हो जाएगा शिफ्ट एंड एक सेकंड इंसर्ट है, नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट हाँ नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट, एक सेकंड। अभी ऐसे अब इसको ऐसा इंडेंटेशन प्रॉपर देना, स्पेस एक लिखना बेटा, ताकि आपको समझ आएगा, ठीक है। यस सर आप जब पाइथन पढ़ोगे ना, पाइथन वहां पे इंडेंटेशन के बहुत ये जो ना, देखो यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे मैं किया, ये देखो मैंने यहाँ पे टैब दिया, मतलब इंडेंटेशन दिया। या आप जब पाइथन सीखोगे ना तो वहाँ पे इंडेंटेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज पाइथन में हम लोग ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते, पाइथन में हम लोग सेमीकोलन यूज नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पे इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। खैर बात की बात है, हाँ एक सेकंड, पेज नंबर ये हो जाएगा 3 इज ग्रेटेस्ट, एक मिनट, लेट मी चेक, फाइल को एक बार सेव कर लो,
देखते हैं एक बार 12 56 नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये सही आ रहा है। एक सेकंड, नंबर 3 को नंबर 1 ग्रेटेस्ट कर देखो। नंबर 1 2 3 4 6 ओके, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट। नंबर 2 के ग्रेटेस्ट करा लो। नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। एक काम करते हैं, नंबर 2 ना लिख के एक काम करेंगे, नंबर प्रिंट करा लें क्या क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Percentage. एक काम करते हैं, पहले इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं, पहले ये समझाता हूँ, ठीक है, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा। एक सेकंड ना। मैं पहले आपको यहाँ आधा ले लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये मैं समझाता हूँ कि लॉजिक कैसे काम कर रहा है, ठीक है। Okay, class. Tell me how many variables I have? 3. 3 variables. 3 variables. Good. The first thing is this second variable, and this is my third variable. Okay. And what is variable name, beta? What is variable name? Num1, Num2, Num2, Num3. num3. Okay. Suppose location आपका कितना आपका दिया आपने 1000 और second variable का location आपका 2000 and third location आपका है 3000. Is it clear till now, class? Class समझ आया? Yes, sir. Okay. And this is my output screen. And this is my output screen. ये मेरा output screen है और यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरा output screen है, output screen. Okay. What is the value of this num1 class? अभी क्या होगा बेटा यहाँ पे? Garbage value. Garbage value. Garbage value. Okay. ये हो जाएगा, कोई भी garbage, मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिया और मेरा स्क्रीन भी क्लियर हो गया। उसके बाद आया प्रिंट है, प्लीज एंटर 3 नंबर्स। तो कहाँ पे प्रिंट होगा? ये मैसेज कहाँ पे आएगा? आउटपुट स्क्रीन में। बिकॉज प्रिंट है मैसेज क्या करते हैं, जो भी आपको डिस्प्ले कराना है वो कहाँ पे कराएगा? कहाँ पे कराएगा? आउटपुट स्क्रीन पे। तो लिखिएगा, देखो यहाँ पे स्पेस देगा, न्यू लाइन से देगा और स्पेस देगा, फिर लिखेगा प्लीज, ई कैपिटल है तो प्लीज एंटर 3 नंबर्स कोलन और स्पेस दे देगा। आपने सपोज नंबर डाला, कोई भी नंबर बोलो बेटा, कोई एक नंबर बोलो, कोई भी नंबर, 3 नंबर बोलो, कोई भी। 54. 45. 55 और सेकंड नंबर बोलो 84. 4, थर्ड नंबर बोलो 19. हाँ बेटा 19. 19। ओके, ये आपने 3 नंबर बोले। तो फर्स्ट वेरिएबल आप ध्यान दो, ये पहला परसेंट मैंने बताया था ना, पहला परसेंट कहाँ पे स्टोर होगा बेटा? एड्रेस ऑफ num1 पे। सेकंड परसेंट कहाँ पे होगा? एड्रेस ऑफ num2 पे। एंड थर्ड परसेंट कहाँ पे स्टोर होगा? एड्रेस ऑफ num3 पे। तो 55 कहाँ पे जाएगा? 55 कहाँ पे जाएगा? Num1. Num1. And what is the address of num1 class? What is the address of num1? 1000. 54 यहाँ पे स्टोर होगा, कॉमन सी चीज है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे होगा, हाँ तो 55 है वो। 54. ओके 55, सॉरी, एंड 55 है, ठीक है। 55 यहाँ पे स्टोर होगा। num2 पे क्या आएगा बेटा? 84, ग्रेट। और आपके पास num3 में क्या आएगा वैल्यू? 90। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो ना? नहीं ना? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेके फिर से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, यहाँ से num1 से लेके, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये 1 बाय 1 लॉजिक ऐसा क्यों आया, ठीक है। ओके क्लास, अब यहाँ पे ध्यान दो। द फर्स्ट थिंग इज हियर व्हाट आई हैव रिटन क्लास, व्हाट आई हैव रिटन num1 ग्रेटर देन num2, मतलब ये हो जाएगा 55 ग्रेटर देन num2। व्हाट इज वैल्यू num2? 84। इज इट ट्रू और फॉल्स क्लास? False. फॉल्स। तो इफ एग्जीक्यूट होगा क्या? इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट No, होगा? sir. ये पूरा का पूरा No. इफ कहाँ पे कौन एग्जीक्यूट होगा? एल्स। Else. गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir.
अब एल्स में आ Yes, गया, sir. जैसे एल्स में देखो एक और इफ मिल गया, तो num2 इज ग्रेटर देन num3, num2 कितना है आपका 84 84 ग्रेटर देन num3 आपका 19, 19 इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू True. इफ एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्या प्रिंट होगा बेटा? num2 इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट सही है क्लास? सही है? Yes, यस sir. सर यस Yes, सर sir. Good. अब एक काम करते हैं, नंबर आप चेंज करो, सेम प्रोग्राम देखते हैं फिर से। कोई भी नंबर बोलो, कोई भी एक नंबर बोलो, नंबर चेंज कर लो, बोलो। 94. एक सेकंड ना, मैं डाल देता हूं उसको, ताकि आप सारे इक्वेशन कॉम्बिनेशन सब देख लो, है ना। मैं एक काम करता हूँ, कितना है आपका 94? बोलो बेटा 94, कोई भी बच्चा बोलो 94। ओके, और 138. 138 एंड 79 79। ओके, ये 3 नंबर आपने बोला, ठीक है। अब देखो मुझे आप बताओ, नंबर आपको क्या बेटा 94 ग्रेटर देन num2 आपका 138, इज इट ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स तो इफ एग्जीक्यूट नहीं हो, क्या एग्जीक्यूट होगा? सिर्फ एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। नाउ इनसाइड इफ अगर मुझे क्या 92, ये आप जाएगा 138 ग्रेटर देन, क्या लिखा बेटा num3 79, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू तो इफ एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपको प्रिंट आएगा नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। सही है, नंबर 2 बड़ा है प्लस। यस सर Yes, sir. अब एक काम करो, आप लोग कोई दूसरा नंबर बोलो, कॉम्बिनेशन दूसरा बोलो, ताकि सर तीनों को इक्वल कर दिया जाए तो? कोई भी प्रिंट होगा, तीनों को इक्वल कर दें। सपोज मैं लिखता हूँ 5 5 5, इसमें बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा कौन सा है? कोई भी नंबर 1 भी ग्रेटेस्ट हो, नंबर 2 भी ग्रेटेस्ट, नंबर 3 भी ग्रेटेस्ट, है ना। वहां पे वो अलग ऑप्शन, आप उसको चाहो तो नेस्टेड एक और लगा सकते हो कि अगर तीनों बराबर हैं प्लस, ठीक है। तो आप एक, मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। आप यहाँ पे अगर 5 ग्रेटर देन 5 करो, कंडीशन क्या होगी? 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या होगी? False. फॉल्स। इफ एग्जीक्यूट होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स। यहाँ पे लिखा है 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स फॉल्स। तो ये प्रिंट होगा नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, और नंबर 3 तो है ही ग्रेटेस्ट, तीनों में बराबर ही है, बड़ा ही हो। तो वो मैं कंडीशन आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ी देर में, ठीक है। एक काम करो, अभी दूसरा नंबर लेके देखो, अभी फिर मैं आपको समझा देता हूँ, बोलो। 158. 158 25. 25, गुड, ठीक है, मैं 30. समझ गया। 13 ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, नंबर 158 ग्रेटर देन 25, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। तो क्या एग्जीक्यूट होगा बेटा? इफ एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इफ में जाओ, 158 ग्रेटर देन num3 क्या आपका 13, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू। तो इफ एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्या प्रिंट आएगा? नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट। सही है प्लस। यस सर Yes. अच्छा, इसमें 250 लेके देखता हूँ इस बार, ठीक है प्लस। इसके बाद मैं 250 लेके देख रहा हूँ, हाँ, मुझे आप लोग हेल्प करना, एक सेकंड। हाँ, इसमें 250 ले लेता हूँ। अब बताओ मुझे, num1 है आपका है 158 ग्रेटर देन 250, ट्रू और फॉल्स? प्लस फॉल्स फॉल्स। False. तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लिखा है नम, मतलब ये होगा 250 ग्रेटर देन 13, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। तो ये इफ एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। कोई डाउट है इसमें क्लास? कोई डाउट है? नो सर। No, sir. अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं सेम कोड को थोड़ा और अच्छा यूजर फ्रेंडली बनाता हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं हम लोग क्लास? जो नंबर लिखा ना, आप यहाँ पे एक काम करो, उसको वैल्यू को प्रिंट करा लो, करा सकते हैं ना। Yes, sir. लिखे परसेंटेज ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? नंबर। आप लोग हेल्प नहीं करो यार, पता है यार। यहाँ पे क्या होगा? परसेंटेज। यहाँ पे क्या था यहाँ पे? Num3. ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा num2 परसेंटेज ग्रेटेस्ट, ओके, एंड दिस इज परसेंटेज ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा num3 कॉमा num3। रन करा के देखो, एक सेकेंड।
एरर आ गया। ओके, आप लिखो कोई भी नंबर लिखा मैं 234 567 एंड 12, तो 5 6 इज ग्रेटेस्ट। क्लियर हुआ क्लास? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. डाउट है आपको? कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम मुझे बनाना है, सेम प्रोग्राम मुझे बनाना है विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लिख लेना। तो सेम प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स है ना क्लास, आपसे पूछेगा सेम प्रोग्राम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को एक और क्या बोलते हैं नाम? भूलो नाम है, बताओ क्या बोलते हैं? हाँ, गुड ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, या उसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, या फिर बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ओके क्लास, ये क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कि सपोज एग्जामिनेशन में आया कि यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर, सिंपल यही पूछा, तो यू आर फ्री, आप चाहो तो नेस्टेड इफ एल्स से बना लो या फिर टर्नरी ऑपरेटर से बना लो। अगर वो स्पेसिफाई किया, राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, मैक्सिमम अमंग 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, तो आपको नेस्टेड इफ एल्स से ही बनाना है। अगर उसने क्वेश्चन पूछा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, तो आपको टर्नरी ऑपरेटर से ही बनाना है। ठीक है क्लास समझ आया बेटा? Yes. अब ये काम करते हैं, सेम लॉजिक आपको डेवलप हो गया ना, मैं सेम लॉजिक को कन्वर्ट करता हूं आपको टर्नरी ऑपरेटर में। तो आप लोग मुझे हेल्प करना, ठीक है? आप लोग मुझे हेल्प करना। ओके, एक्सेस को हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। आप मुझे बताओ व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर क्लास? व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? याद हम लिखे थे एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या था क्लास? यहाँ पे क्या था? Expression 3. ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर। क्लास एग्री ना? क्लास एग्री? Yes, sir. And what this expression says, this is my condition, यहाँ पे हम कंडीशन पास करते हैं। if condition is true then only expression 2 will be executed, otherwise expression 3। तो अब अभी मैं एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ, यहाँ मैं कंडीशन पास, ये इफ का स्टेटमेंट हो गया, ये एल्स का हो गया, और यहाँ पे कंडीशन पास करते हो आप लोग। कंडीशन पास किया तो ये एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने पे, अगर नहीं होता ये एग्जीक्यूट हुआ। क्लास पता है ना क्लास? Yes, sir. तो अभी एक काम करते हैं, सेम प्रोग्राम को मुझे करना है किसमें? ये आपका, ये देखो, ये आपका हुआ, ये आपका ये इफ हुआ, और ये आपका ये एल्स हुआ, यहां से यहां तक ये एल्स हुआ। क्लियर हुआ? अब मैं सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट करता हूं आपके टर्नरी ऑपरेटर में, तो अब मुझे बताना कैसे होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर में कितने एक्सप्रेशन चाहिए क्लास? ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, उसका हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क। फिर हम क्या लिखते हैं बेटा? Colon. फिर हम लिखते हैं ये 3 एक्सप्रेशन। इसमें कोई डाउट है? मैं तीनों पे इसमें आगे लिखे जाऊंगा, इसमें कोई डाउट है? No, sir. No, sir. गुड। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हम देखो ये पहला, अब इससे मैच करना। ये देखो बेटा, ये क्या है? ये कंडीशन ट्रू होने पे क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं, ये कंडीशन ट्रू होने पे नहीं, आप ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ, फिर समझना। ये अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, ये अगर ट्रू हुआ, इफ ये ट्रू हो गया, तो कहां पे आना चाहिए मेरा कंडीशन? यहाँ पे इफ में आना चाहिए, फिर से आना चाहिए ना? yes, sir. Yes, sir. और अगर फॉल्स हो गया तो कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए, है ना? तो एक काम करते हैं, एक काम यहाँ पे ध्यान दो, इसको मिटा देता हूँ। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन मार्क सेकंड एक्सप्रेशन। मैं आपको थोड़ा सा इजी भी समझा रहा हूँ, समझना बहुत इजी है, तो लिखने में थोड़ा सा समझ आएगा। अब ओके, अब हम देखो ये पहला, अब ये सिर्फ आपने इसमें ध्यान देना बेटा, सिर्फ ये जो ईद का ना उस पर ध्यान देना, बाकी कहीं पे ध्यान मत देना, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? क्या होना चाहिए? Num1. Num1 is greater than Num1 is greatest. अच्छा, मैं एक काम करो, एक सेकंड, ये प्रोग्राम अभी आप लोग नेस्टेड, इसको मैं प्रिंट ऐप कराऊं कि इससे कराऊं? एक सेकंड, इसको प्रिंट ऐप से करा लेता हूँ यार, प्रॉब्लम हो जाएगी ना इसमें। प्रिंट ऐप
स्टडी फल्स का है, प्रिंट एफ करा के नहीं, इसमें हो जाएगा। एक सेकंड बस रुक जाओ। नहीं ठीक है, इसको समझा देते हैं। इसको कॉपी में लिखता हूँ इसमें, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ आपको। नोटपैड में ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नोटपैड वही समझ रहा हूँ कि कैसे होगा। ओके, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ये बाजू में दिखे आप कोडिंग, हाँ ये ठीक रहेगा क्योंकि उसमें लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, मैं सेम चीज लिखता हूँ यहाँ पे। बेटा दोनों दोनों स्क्रीन विजिबल है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आप मुझे हेल्प करना, ठीक है? मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत इजी है। ओके, आपका कंडीशन मैंने बताया था। द फर्स्ट थिंग, ये आपका पहला एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है? पहला एक्सप्रेशन हुआ, उसे हम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लिखते हैं सेकंड एक्सप्रेशन, फिर हम लिखते हैं कोलन और थर्ड एक्सप्रेशन। मेरे ख्याल से ये थोड़ा विजिबिलिटी ज्यादा आती है, ठीक है ना क्लास? विजिबल हो रहा है? Yes, ओके, sir. अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर Yes, बेटा यहाँ पे ध्यान दो मुझे, इफ कंडीशन ट्रू होता है, इफ कंडीशन ट्रू होता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, num1 ग्रेटर देन num2, ये ट्रू होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा? कौन सा एक्सप्रेशन? सेकंड वाला? सेकंड सेकंड सही है ना? क्लास समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो मुझे क्या करना है, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्लास पता है ना क्लास? Yes. Yes, sir. लेकिन जब मैं अंदर आऊंगा तो देखा यार, एक और कंडीशन मिल गई मुझे। जब मैं कंडीशन अंदर आया, इसके अंदर आया तो एक और कंडीशन मिल गई। तो एक काम कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर भी ऐसा लगा सकता हूँ क्या, पहला एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, सेकंड एक्सप्रेशन कोलन, तीसरा एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ क्लास? Yes, sir. Yes. यस अब सर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे कंडीशन मुझे बताओ क्या होगा? num1 ग्रेटर देन Num3. Num3. शाबाश। अगर ये ट्रू हो गया तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? Num1. शाबाश। Num1 is greater. और अगर फॉल्स हो तो क्या होना चाहिए? Num3. Num3. वेरी गुड। अब ये तो हो गया पहला पार्ट, ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन 2 हो गया। ये आपका कंडीशन हो गया, याद है क्लास? ये आपका एक्सप्रेशन 2 हो गया, और एक्सप्रेशन 3 अब यहाँ पे आता है। अगर फॉल्स हो गया, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो कहाँ पे आना चाहिए? एल्स में आना चाहिए। लेकिन जब मैं एल्स में आया तो देखा यार एक और कंडीशन है, तो मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या? क्वेश्चन मार्क कोलन, ये इसके सॉरी, ये और ये लिख सकता हूँ क्लास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताओ कंडीशन क्या होगी, बताओ क्लास? Num2 is greater than Num3. शाबाश। अगर सब कुछ कंडीशन ट्रू तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? Num2. Num2 is greater. ट्वाइस Num3. num3। शाबाश, सिंपल है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट एफ नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, प्रिंट एफ नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, प्रिंट एफ नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट, प्रिंट एफ नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। बट लेकिन क्या होगा, ये आपका बहुत बड़ा सीक्वेंस हो जाएगा, स्टेटमेंट बड़ा हो जाएगा। तो क्या करो आप लोग, सिंपल क्या करोगे, मैंने बताया था आपको सोल्यूशन, क्या करोगे? आंसर, और आंसर को प्रिंट करा लो। क्लास समझ आ रहा नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? क्लास किसी को डाउट? Sir. हाँ बोलो। एंड ऑपरेटर लगा के भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं अगर आपसे पूछा एंड ऑपरेटर लगा के कर सकते हो, ठीक है, सही है। उसमें लेकिन क्या होगा, आपको ये पूछा है ना कि टर्नरी ऑपरेटर से बनाना है आपको, तो फिर वहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। नहीं है समझ? टर्नरी के अंदर। हाँ, नहीं टर्नरी यूज नहीं करोगे इसमें, वो उसमें आप सिर्फ टर्नरी के अंदर आप ये प्रॉपर आपका लॉजिक आप ये यूज करोगे। मैं समझा रहा हूँ ना बेटा, बहुत ईजी है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार देखते जाना। अब हमने जो समझाया उसको अपन इसमें कोडिंग में लिखते हैं, ठीक है? आप मुझे हेल्प करना, बहुत आसान है। देखते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाओ। ये जो मैंने लॉजिक लिखा ना, ये मैंने जो लॉजिक लिखा ये वाला, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कैसे कमेंट करते हैं? मल्टीलाइन कमेंट कैसे करते हैं हम लोग क्लास? मल्टीलाइन कमेंट कैसे करते हैं? सर फॉरवर्ड स्लैश स्टार फॉरवर्ड स्लैश स्टार, उसके बाद एंड में आपको करना है वहाँ पे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ओके, मैं सेम कोड को लिखता हूँ, ठीक है? आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये पहला ये दिस इज द कंडीशन नंबर, आपको ये मैंने बताया था ना, ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया, क्वेश्चन मार्क, सेकंड एक्सप्रेशन, और ये आपका हो जाएगा थर्ड एक्सप्रेशन, ये सेमीकोलन। आप ऐसे ही स्टार्ट करें लिखना, ठीक है? फिर आपको इजी, कुछ दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये मेरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, लास्ट मैंने बताया था, जल्दी करते हैं ना, लास्ट टाइम होने वाला है। ये अच्छा एक्सप्रेशन 2, ये आपका ये एक्सप्रेशन 3। क्लास यू रिमेंबर
Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the condition? नंबर 1 पड़ा आपका नंबर 2 से, ये मैं कंडीशन पास करता हूँ. दिस इज माय सिंपल कंडीशन. तो एक्सप्रेशन 1 पे डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. तो num 1 ग्रेटर देन num 2. अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या एग्जीक्यूट होगा बेटा? एक्सप्रेशन 2. Num 1. हाँ, ये मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये आना चाहिए, ये मुझे लिखना है. अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो ये मुझे ये आना चाहिए. लेकिन जब मैं अंदर आया देखा यार एक और कंडीशन है मेरे पास, तो उसको भी लिख सकते हो. ये कंडीशन हो गई, कंडीशन ट्रू होने पे क्या एग्जीक्यूट होगा? ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होगा. तो आप लिख सकते हो नीचे आके ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखे ऊपर आके. एक्सप्रेशन 2 में क्या लिखे? नंबर 1 ग्रेटर देन num 3. इसके अंदर एक और मिल गया मुझे, क्वेश्चन मार्क कोलन, और ये आपका हो गया क्वेश्चन. यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर 1 ग्रेटर देन num 3. अगर सब कुछ सही हुआ तो num 1 अदरवाइज num 3. ये हो गया मेरा इफ पार्ट. अब एल्स पार्ट में आ जाओ. जब मैं एल्स पार्ट में आया तो देखा यार एक और कंडीशन मिल गई मुझे, ये कंडीशन है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 3. एक्सप्रेशन 1 क्या कंडीशन क्या बोलती है आपकी क्लास? num 2 ग्रेटर देन Num 3. num 3. अगर सब कुछ सही हुआ देन एक्सप्रेशन 2. अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होगा? एक्सप्रेशन 3. और आपको ये आप चाहो तो प्रिंट कर जाए, एक वेरिएबल ले लो सो दैट कि आप उसको इतना लंबा ना लिखना पड़े. आप लिखो आंसर इक्वल्स टू, और आप आंसर को प्रिंट करा लो. प्रिंट एफ स्लैश ले लो नीला से, द ग्रेटेस्ट एक्स है ना, ग्रेटेस्ट नंबर इज परसेंट डी. यहाँ पे क्या ले बेटा हम लोग, किससे प्रिंट कराए वैल्यू बताइए? आंसर से. आंसर. गुड. देखते रन करा के देखते हैं इस बार सही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऊपर थोड़ा मिस्टेक. हाँ, ऊपर डिफाइन नहीं किया मैंने है ना आंसर को. तो आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लो आंसर. ओके. एक और क्या आ रहा है? अनडिफाइंड सिंबल एम. ये कहाँ से आ गया एम? ठीक है. एंटर 3 नंबर्स. दिस नंबर इज 6875. क्लास को डाउट? नो सर. नो सर. ये बनाना आ गया आप लोग? ये बन जाएगा आप लोग से? Yes, ये बन sir. जाएगा बहुत इजी है ना? बहुत इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान है बेटा, प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है? बहुत आसान है, देखो ये इससे बन जाएगा, आपको समझ आ जाएगा. ओके क्लास, थैंक यू सो मच. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, कुछ डाउट है लास्ट? एनी डाउट? क्लास को नो डाउट? सर. मुझे अटेंडेंस भेजा है हर्ष ने शायद ना. हर्ष भेज दिया अटेंडेंस आपने? यस सर, वो ब्लर आ गई थी ना तो मैंने डॉक्यूमेंट करके भेज दिया. नहीं, मिनल ने भेज दिया. ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू बच्चों लोग, थैंक यू. ओके, थैंक यू sir. क्लास. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.